हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तैयार हो जाइए सभी बच्चे, क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, हमने पहले टॉपिक जो हमारे चल रहे थे एडवर्टाइजमेंट वो पढ़ रहे थे, और एडवर्टाइजमेंट में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। एडवर्टाइजमेंट के पार्ट को आगे हम बढ़ाएंगे, और उस पार्ट के अंदर जो आगे हम लोग देखेंगे उस पर तैयार हो जाइए। अपने कॉपी पेन और वीडियो को ढंग से देखें, इसमें देख करके आप कॉपी कीजिए, उसको अपनी कॉपी में उतारिए। सभी तैयार हो जाइए सारे बच्चे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था मिसिंग पर्सन और ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड से रिलेटेड। ठीक है ना। टॉपिक हम शुरू करेंगे आज का, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। देखो बच्चों, टॉपिक जो हमारा है वो है एडवर्टाइजमेंट। ADVERTISEMENT, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बच्चों, यानी विज्ञापन। विज्ञापन जो है बच्चों, हमने पहले भी देखे हैं। जो हमने टूलेट का देखा, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड परचेज का देखा, सेल का देखा। आज के टॉपिक थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना। जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक में थोड़ा सा हटके टॉपिक है बच्चों, ये स्कूल से रिलेटेड होगा हमारा। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन आपके बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको किस तरह से आप अपने कॉपी के अंदर जो है कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में बहुत कुछ लाइनें ऐसे आ जाती है जो हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम आंसर के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा हटके है जो मैं लिखता हूँ। देखो बच्चों, देखो मैंने यहाँ से लिखा, इमेजिन you are the principal of कोई भी स्कूल का नाम, जैसे राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसको किस तरह से आंसर भी इसमें थोड़ा बहुत छुपा हुआ होता है। तो देखो, एक तो छोटा सा तरीका हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने कह दिया ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी पब्लिश इन द लोकल न्यूज़पेपर। एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो कि इसमें थोड़ा मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूं कि आप जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है और उसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, तो उसमें हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो कई बार तो क्या होता है क्वेश्चन में भी आंसर आ जाता है, तो थोड़ा मैं क्वेश्चन में चेंज भी कर पाऊंगा। तो देखो बच्चों, यहाँ से मैंने लिखा यू वांट टू अपॉइंट अ गेस्ट, या मान लीजिए टीचर दे सकते हैं। यू वांट टू अपॉइंट किसको ले बच्चों, जैसे हमने इसमें टीचर ले सकते हैं। सपोज दैट इंग्लिश के लिए यू वांट टू अपॉइंट अ लेक्चरर, TURER, ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है, आपको इंग्लिश लेक्चर की आवश्यकता अपॉइंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वर्क इन इंटरव्यू फॉर वर्क इन इंटरव्यू टू बी published in the local daily newspaper। ठीक है,
तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कई बार तो क्वेश्चन में भी आ जाता है कि किस तरह का टीचर चाहिए, किस तरह क्या करना है, तो ऐसा मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं है। आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो बनाते हैं वैसे एक बॉक्स, जैसा कि हमेशा बनाते आ रहे हैं हम लोग। मुझे क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें तो जरूर अपनी कॉपी में एक बार जरूर कॉपी करें, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने इसको ऐसे बॉक्स को बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक का हेडिंग डाल देंगे। जैसे अब ये होती क्या है, इसको बच्चों कहते हैं सिचुएशन वैकेंट। क्या बोलते हैं? सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। यानी कि वैकेंसी के लिए होता है ये, समझ गए होंगे सभी आप। देखो बनाते हैं इसको। वांटेड, वांटेड, सही दिख रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएगा और भी अच्छा दिखेगा आपको। एक मिनट, थोड़ा सा, यस। देखिए आपको जैसे ही बनाना हो तो आप जैसे इसमें लिख सकते हैं कि स्कूल के टीचर, स्कूल की तरफ से ये ऐड निकल रहा है और स्कूल की तरफ से आपको जो इसको शो करना है, स्कूल की तरफ से लिखना है। तो आप लिखेंगे अ लेक्चरर इन इंग्लिश अगेंस्ट NST। ऐसे बच्चों ये अगेंस्ट अ लीव वैकेंसी, लीव वैकेंसी फॉर अबाउट ए ईयर, फॉर अबाउट अ ईयर, क्वेश्चन में दे रखा नहीं यहाँ पर, एज ए गेस्ट टीचर दे रखा था हमने। अपॉइंट, यू वांट टू अपॉइंट ए लेक्चरर इन इंग्लिश, मतलब एज ए गेस्ट आप इसमें कर सकते हो। एज ए गेस्ट टीचर होता है ना, गेस्ट फैकल्टी मेंबर जो होता है, उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अपॉइंट ए लेक्चरर इन इंग्लिश एज, यहाँ पर जो है बच्चों आप थोड़ा ये ऐड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, एज अ गेस्ट फैकल्टी, ठीक है बच्चों। गेस्ट फैकल्टी के रूप में चाहिए, लेकिन गेस्ट फैकल्टी का जो 1 ईयर का ही होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा और मैंने किया भी था। तो अब क्या लिखेंगे? द कैंडिडेट, द कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? मस्ट बी, MA, must be MA English, comma B.Ed and having 5 years teaching experience, भाई कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आगे लिख देगा इसमें सैलरी, यहाँ से मैंने कर दिया पर मंथ या मंथ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक क्वालिफिकेशन बता दो उससे रिलेटेड और उसमें आगे कुछ जो टॉपिक बता दो। फिर क्या कहेंगे? प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू, हम क्या करेंगे? इंटरव्यू की डेट इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। वॉक इन इंटरव्यू ऑन, कोई भी डेट हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया कि 20 जुलाई
ठीक है। फ्रॉम 10 AM टू 4 AM 4 PM, ठीक है, 4 PM इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है। तो अब ज़्यादा देखिए, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफिस कर दिया और यहाँ पर साथ में हमने मोबाइल नंबर भी दे दिया, मोबाइल मॉब नंबर, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, हम जैसे लिखते आ रहे हैं हमेशा। ये लीजिए, ये हमारा टॉपिक जो है बच्चों ये तैयार हो गया, वॉक इन इंटरव्यू यानी सिचुएशन वैकेंट का। कोई वैकेंसी, ये तो हमने स्कूल से किया है, ये हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में हो, कुछ ना हो, तो देखो कैसे भी होती है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो इसे, ताकि आपका टॉपिक जो है अच्छे से आपके माइंड में रहे, आप इसे लिख सको। देखिए यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से लीजिए, पूरा आ जाएगा, ये लीजिए सिचुएशन वैकेंट ऊपर लिखा हुआ है ओनली। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक, जो आप अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट, और भी हमारे एडवर्टाइजमेंट बाकी है, अभी हम बहुत सारे पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कई बार कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर हमें पेपर्स में कई बार पढ़ते हैं, जैसे कोचिंग से रिलेटेड आ गया, ठीक ना भाई। जैसे मान लो कोचिंग सेंटर है, कई हॉबी क्लासेस के लिए आ गया, टूर एंड ट्रेवल का आ गया, व्हीकल सेल परचेज का आ गया, लॉस्ट एंड फाउंड का आ गया। तो करेंगे सारे बच्चों, सभी टॉपिक्स को तैयार करेंगे, आप इनको तैयार कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।